तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS गुरुजी 8 PM में। तो बच्चों, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो बना के नहीं डाला। वीडियो बना के नहीं डालने का कारण था बच्चों, प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो बना के डालने में। तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और बच्चों आप मुझे माफ़ कर दो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो मैं आज वीडियो बना के लाया हूँ। तो और आज का वीडियो ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिससे एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर के सवाल आते हैं। तो इन सभी सवालों को आप ध्यान से देखो बच्चों, इससे आप 5 या 6 नंबर के सवाल आते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और तुम्हारे इन्हीं सब लाइक शेयर कमेंट के चलते ही तो गुरुजी का मनोबल बढ़ता है बच्चों। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो विश्व बाजार वैसी बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होती है, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जहां आम लोगों के को खरीदने के लिए विश्व की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो, जिस बाजार में, उसे विश्व बाजार कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का सीधा साधा उसका उत्तर होगा कि उद्योग के क्षेत्र में हुई क्रांति औद्योगिक क्रांति कहलाती है। और मेरे बच्चों, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना समझ गए कि औद्योग के क्षेत्र में हुई क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो उससे तो आप ढील ढाल के एक पेज लिख ही सकते हो। तो अब मैं इसका उत्तर आपको बता दूं। जब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है तो इसे औद्योगिकरण कहते हैं और यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति कहलाती है। इस इसकी शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग से शुरू हुआ था। तो इतना आपको मालूम है, इससे आप ढील के 2 पेज लिख सकते हो, जिससे टीचर भी कंफ्यूज होगा, अरे इतना बड़ा आंसर तो मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी। तो ज़्यादा ढीलना भी मत और ज़्यादा छोड़ना भी मत। मैं बता दूं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सभी क्वेश्चन को बनाना, सभी क्वेश्चन को जो नहीं याद है उसमें दूसरे क्वेश्चन को के आंसर को भी ऐड कर दो बीच में, पर उसे बना के आना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन मत। चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा है, आर्थिक संकट से क्या समझते हैं? तो आर्थिक संकट का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो छोटा बच्चा जो अपने पापा के साथ मेला में जाता है और बोलता है, पापा हाँ हमरा फुलौना चाहिए। तो पापा बोलते हैं, धत बुर्बक, वह फुलौना हमारे पास पैसा बता के फुलौना खरीद कर दी। तो उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी आर्थिक संकट हो जाएगी कि उसके पिता ने उसके लिए फुलौना नहीं खरीदा, बैलून नहीं खरीदा। तो ये तो छोटे बच्चों के लिए आर्थिक संकट होगी, पर देश के लिए बड़ा आर्थिक संकट होता है। उसका सही उत्तर होगा कि अर्थतंत्र में आने वाले वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाता है, लोग बेरोजगार होने लगते हैं, बैंकों और कंपनियां दिवालिया होने लगती है। ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। तो आर्थिक संकट में बेशक होता क्या है कि सभी जो कंपनियां हैं, बैंक है, सभी दिवालिया हो जाते हैं, सभी दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं। लोगों में बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों में भुखमरी बढ़ने लगती है, कृषि की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था भी तहस नहस बर्बाद हो जाती है, लचर हो जाती है देश की अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक संकट में यही होता है। चलिए चौथा सवाल हमारा बोल रहा है, भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमि का विस्तार भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमि का जितना ही विस्तार होगा उतना ही भूमंडलीकरण बढ़ते जाएगा। तो सीधा साधा उत्तर, इस पे भी आप ढीलने में एक्सपर्ट हो, ढील सकते हो, 2 पेज 3 पेज का आंसर बना सकते हो। तो इसका वैसे मैं इसका उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। तो जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। तो पांचवें से जो आखिरी सवाल तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल, इनमें से कोई एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये VBI क्वेश्चन, ये 3 सवाल या 4 सवाल है, इसको आराम से देखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों। तो ये VBI के साथ साथ PMI भी है, यानी PMI का फुल फॉर्म आप नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, ये नया है। PMI का फुल फॉर्म होता है परीक्षा में आई। तो इसमें से कोई ना कोई एक जरूर 5 नंबर में आएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो। तो सबसे पहले 5वां नंबर सवाल है हमारा,
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखी जाए। इसी सम्मेलन के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। यह सम्मेलन 1944 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ये तो मालूम हो ही गया होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक स्थिरता बनाई जाए और रोजगार का सृजन किया जाए, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी रहे, उसमें कोई ढीलापन या आर्थिक व्यवस्था लचर ना हो। तो इसके लिए ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था। और मुद्रा कोष की स्थापना भी उसी समय 1944 में हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो ध्यान देने योग्य बात है ये, इसको आप ध्यान से याद कर लो। चलिए छठे प्रश्न पे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल मतलब एक देश में उसका ब्रांच है, पर वो एक देश में उसका ब्रांच है, वो अनेक देश में अपने उद्योग धंधों को फैलाए हुए हैं, तो वही मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे कि कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। जैसे कि सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, वो सब अन्य देश के कंपनी है, पर भारत में अपना व्यापार करते हैं, अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, बहुत जगह है, ये सारे अपने व्यापार करते हैं। तो ये ऐसे कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई, जिसमें कोको कोला भी उसका एक प्रमुख उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण कौन है, तो उसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें कोको कोला रहता है, तो इसका आंसर कोको कोला हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे गए तो। और सातवां, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर का उत्तर होता है आपका कि औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते हैं, ऐसे मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो इसका सीधा साधा उदाहरण समझने के लिए ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि सऊदी अरब बोल रहा है कि भारत से कि ए भारत हमारा 50 को मजदूर चाहिए अपना यहाँ काम करेला। तो भारत क्या किया कि एक कंपनी वाला इससे बोला, टेंडर दे दे कि सऊदी अरब हम मांगा है 50 मजदूर, तो तू हमरा के कहीं से भी मजदूर खोज के ला के 50 को दे दा। तो वो जो कंपनी है अपने नीचे पद के दलाल वलाल जो भी हो, जो मजदूर को पकड़ पकड़ के गांव से ढूंढ ढूंढ के घिसिया के लाते हैं, उनसे बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, मजदूर को बढ़ा चढ़ा के ला देंगे। और ज़्यादातर गिरमिटिया मजदूर हमारे बिहार से होते हैं, पश्चिमी क्षेत्र से, जो भोले भाले होते हैं। भोले भाले के साथ साथ थोड़े कम पढ़े लिखे, तो वो जल्दी उनके बातों के बहकाव में आ जाते हैं। उसके बहकाव में आने के बाद वो क्या होता है कि वो सऊदी अरब चले जाते हैं कमाने, और सोचते हैं कि बताया जाता है उनसे कि सऊदी अरब जइबा तो बढ़िया बढ़िया काम मिली, मैनेजर फैक्ट्री में मैनेजर बनबा, हई बनबा, हऊ बनबा। तो वो भी बेचारे भोले भाले होते हैं, वो भी चले जाते हैं उनके बहकाव में आके। वहाँ जाके उनका पता चलता है कि चप्पल फैक्ट्री में मैनेजर बोल के चप्पल फैक्ट्री में चप्पल कटवाने का काम करवाते हैं, भेड़ बकरी चरवाते हैं। तो यही हो जाता है उनका, गिरमिटिया मजदूरों का यही काम होता है। उनको बुला के ले जाया जाता है, उधर काम करवाया जाता है, वो भी निश्चित समय के लिए कि 2 साल, 10 साल, 15 साल, 4 साल, 5 साल के लिए उनको बुला के ले जाया जाता है कि इतना देर में आप, इतना दिन, इतना साल आप काम कीजिएगा। उसके बाद फिर वापस आप अपने जितने काम किया उसका पैसा बकाया लेके आप वापस अपने देश आ सकते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर यही होते हैं। और आखिरी प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक का ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है ये प्रश्न, इसको आप ध्यान से देख लें ये प्रश्न। तो ये प्रश्न है हमारा कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। तो 1929 में जो आर्थिक संकट हुई थी उसका कारण क्या था? तो उसका सबसे पहला कारण हो जाएगा, आर्थिक संकट से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की जाए तो उसमें सबसे पहला कारण हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के संसाधनों की काफ़ी क्षति हुआ, जिसकी पूर्ति करते सभी राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। तो किसी भी आर्थिक संकट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहला उसका उदाहरण हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में संसाधनों की बहुत क्षति हुई थी, मतलब अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था कि उसका संसाधन की कितनी क्षति हुई है। तो सबसे पहला यही उदाहरण हो गया। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इतनी अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन होने लगा कि उसे खरीदने लोगों की कमी हो गई। तो औद्योगिक क्रांति के चलते बहुत उत्पादन, जो वस्तु का उत्पादन होता है तो उसे बहुत अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे खरीदने वाले लोगों की कमी होने लगी, वस्तु सड़ने लगे, गलने लगे।
तीसरा है कि कृषि उत्पाद एवं खाद्यान्नों की मूल्य की गिरती स्थिति। तो कृषि उत्पाद को खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। इसके कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरती गई, जिससे किसानों की आय घट गई। इसके साथ साथ कृषि उत्पाद पड़ी पड़ी सड़ने लगी, जो आर्थिक संकट का प्रमुख कारण थी। चौथा है कि अमेरिका का कर्ज वसूलना। अमेरिका जो पूरे विश्व में कर्ज दिया था, वह अपनी स्थिति सुधारने के लिए कर्ज मांगने लगा, जिससे यूरोप के कई बैंक संकट में घिर गए, वे दिवालिया होने लगे। अमेरिका जो उस वक्त का सबसे शक्तिशाली देश था, सभी तरह से संपन्न देश था, वो सभी देशों को कुछ कर्ज दिया था, पैसे दिए थे कि ए भाई भारत, ए भाई यूरोप, ए भाई चीन, इधर जन पैसा ले ला जन, अपन देश चलाओ जन। जब आर्थिक संकट आई तब उसको भी तो अपना देश सुधारना था, देश की स्थिति बढ़िया करनी थी। तो उसने कहा कि भाई भारत, भाई चीन, भाई अमेरिका, हई हऊ जौन पैसा हम देले बानी तो हमरा के दे दे जन, आर्थिक संकट बाटे तो हम भी तो अपन देश सुधारे। तब इसके चलते क्या हुआ कि सभी देश पहले से वहाँ के कंपनियां ये सब दिवालिया हो चुकी थी। अब पैसे के स्रोत बचे नहीं थे, तो वो पैसे दे कहाँ से। तो इससे आर्थिक स्थिति जो 1929 की थी और बिगड़ने लगी। आर्थिक ये जो उसका अमेरिका का कर्ज वसूलना था, जो हफ्ता वसूलना समझ लीजिए, वो भी एक मुख्य कारण बना 1929 के आर्थिक संकट का। और आखिरी है इसका संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद। संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व बाजार आधारित व्यवस्था की कमर तोड़ दी तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के कारण लोगों की आय में काफ़ी गिरावट हुई, जिसका आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण तो संकुचित आर्थिक राष्ट्र व्यवस्था में मतलब इसके तहत जो लोग थे वो थोड़े सट्टेबाजी प्रवृत्ति के थे। जैसे कि हमारे छात्र भी बहुत सारे हैं जो बहुत सट्टेबाजी में लगे रहते हैं। जैसे कि कोई आईपीएल में सट्टेबाजी करता है, तो कोई कहीं सट्टेबाजी लगाता है, जिसमें से एक हम भी हैं। पर कोई बात नहीं, चलता है इतना, पर आगे से ध्यान रखिए, सट्टेबाजी मत लगाइए। तो भाई सट्टेबाजी जब लोग करने लगे तो सट्टेबाजी में भाई दांव पे लगाएंगे क्या, पैसा लगाएंगे। पैसा नहीं बचा तो बाप दादा का पुरखों का ज़मीन बेच देंगे। वो नहीं हुआ तो कहेंगे कि गहना गुड़िया सब बेच देंगे, कंगाली बन जाएंगे आराम से सट्टेबाजी में। तो इससे तो और उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती गई। तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी हो गया कि संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद। तो इतने सारे प्रश्न जो मैंने बताए अभी तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से देख लो 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपका पक्का है कि आएंगे। तो अंत में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना आए तो डिसलाइक करो। कमेंट याद से कर दो यार, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से गुरुजी का मनोबल इतना बढ़ता है। तो आपके लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो यार।